मेरे प्यारे कलीसिया, आज शाम की सभा में मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ परमेश्वर पिता का, क्योंकि उन्होंने आज शाम की सभा में हमको उपस्थित किया है और हमको बहुत सारी तकलीफ़ों से, बहुत सारी बीमारियों से बचा के ये मौका दिया कि हम उसके नाम को जय जयकार कर सकें। और जब हम उसके चरणों में आते हैं, उसका हम जब जय जयकार करते हैं, उसका स्तुति और आराधना करते हैं, वो हमारी स्तुति और आराधना को सुनता है और हमारा जो स्तुति और आराधना हमारा आशीर्वाद बन के आती है। तो जब हम स्तुति और आराधना करते हैं, अपने पूरे मन और दिल से उसका स्तुति और आराधना करना चाहिए। और परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा जाता है कि यहाँ की स्तुति करो, परमेश्वर की पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसके सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी उत्पन्न बढ़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, नरसिंगा फूटते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तारी वाले बाजे और बांसुरी लेके बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाले झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद और महाशब्दशाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सब के सब यह की स्तुति करो, यहाँ की स्तुति करो। परमेश्वर ये वचन पर हम सबको आशीष प्रदान करें। आइए हम स्तुति और आराधना करने से पहले परमेश्वर के पास आते हैं और प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि तूने कहा है जहाँ पे 2 या 3 मेरे नाम पे उपस्थित रहते हैं, मैं वहाँ पे हूँ, मेरी उपस्थिति वहाँ पे। हाँ परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं परमेश्वर, तू आज शाम की सभा में हम सभी के साथ है परमेश्वर। ये पिता, जब हम स्तुति और आराधना कर रहे हैं परमेश्वर, तू हमारे साथ रहे परमेश्वर, तुम हम सभी को आशीष प्रदान कर परमेश्वर। जब हम तेरे स्तुति और आराधना कर रहे हैं परमेश्वर, हम हमारे दिल को छू ले परमेश्वर, हमारे मुखों को खोल ताकि हम ऊंचे आवाज से तेरे नाम को जय जयकार कर सकें। ये छोटी सी दुआ तेरे मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते
धन्यवाद देते हैं पिता, तेरे नाम को जय जयकार करते हैं परमेश्वर, तेरे नाम को अपने दिल से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू महिमा पाने वाला परमेश्वर, तू सारे योग्य, सारे आदर और सारे महिमा पाने वाला परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि तू अपने सिंहासन पर विराजमान है परमेश्वर, और हमारे जो प्रार्थना और विनती है परमेश्वर तेरे पास पहुंचता है परमेश्वर, और तू आशीष के रूप में वो हमको देता है परमेश्वर। हमारे पास कुछ नहीं है परमेश्वर, लेकिन हम तेरे नाम को धन्यवाद दे सकते हैं परमेश्वर, तेरे नाम को जय जयकार कर सकते हैं परमेश्वर। हे परमेश्वर, तेरी महिमा होने दे परमेश्वर, तेरी उपस्थिति होने दे परमेश्वर। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया,
धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि तूने हमारे लिए अपने जान कुर्बान कर दिया परमेश्वर और हमको बचाया परमेश्वर। हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं पिता। ये शाम की सभा में परमेश्वर जब हम तेरी स्तुति और आराधना कर रहे हैं परमेश्वर, हे पिता ये शाम की सभा में जब हम तेरे वचन सुनने वाले हैं परमेश्वर, ये वचन से हम सभी को आशीष प्रदान कर परमेश्वर। हे पिता ये आगे का सारा समय हम तेरे चरणों में रखते हैं। ये छोटी सी दुआ तेरे मीठे और प्यारे नाम से कबूल कर, आमीन। प्रिय कलीसिया, फिर और एक बार आप सबको आज की आराधना में मैं स्वागत करना चाहता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे और ये जो स्वतंत्रता दिवस था उसकी लिए आप सबको भी बधाई देना चाहता हूँ, ताकि वो कल था लेकिन हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह में हम हर दिन एक स्वतंत्रता दिवस को हम मना रहे हैं, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह में स्वतंत्रता पाए हुए लोग हैं। तो प्रभु की महिमा होने पाए। प्रिय कलीसिया, मैं विश्वास करता हूँ आप लोग अपने अपने घरों में आप लोग सुरक्षित हैं, अपने अपने कामों में प्रभु आप लोगों को मदद कर रहे हैं। मैं हमेशा आप लोगों के लिए मेरे व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना में याद करता हूँ और मैं भी विश्वास करता हूँ आप लोग मेरे लिए जरूर प्रार्थना करते हैं। आइए प्रिय कलीसिया, हम प्रभु की वचन को सुनने से पहले अपने आप को तैयार करें, प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु इस शाम के लिए, आज की स्तुति आराधना के लिए प्रभु आपने सहायता किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये आपकी अनुग्रह है, ये आपकी दया है प्रभु, कि हम इस दिन को देख पाए और प्रभु हमारे जीवन में जो सांसें चल रही है प्रभु, ये प्रभु सिर्फ आपकी अनुग्रह है प्रभु, इसलिए तहे दिल से आपको शुक्रगुजार हैं प्रभु। हम प्रभु इस शाम में हम कुछ वचन को सीखने के लिए जाएंगे, तो सहायता कर, मदद कर प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा की शक्ति द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य द्वारा जो बात प्रभु आज कलीसिया को, मुझे प्रभु, हम सबको सिखाना चाहते हो प्रभु, वो सारे बात प्रभु, सारे सच प्रभु, सारे प्रभु रेवलेशन प्रभु तू हमको प्रकट कर प्रभु। सारे प्रभु जो गहरे बातें हैं हमको समझने के लिए तू सहायता करे प्रभु, क्योंकि हमारा बुद्धि, बल, ज्ञान बिल्कुल सीमित है प्रभु। आपके हाथों में मैं सौंपता हूँ हर एक विश्वासी, हर एक लोगों को जो इस वीडियो के द्वारा जुड़े हुए हैं, सबको तू आशीष कर प्रभु। सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रभु आगे का समय, वचन सब आपके हाथों में सौंपते हुए ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय कलीसिया, आइए हम आज की वचन को सीखने के लिए बाइबल से हम एक वचन को पढ़ेंगे। आप खोल सकते हैं, आपका बाइबल अगर है तो आप देख सकते हैं कि वो गलतियों की पत्री उसका 5 अध्याय वो पहला वचन हम पढ़ेंगे।
बुक ऑफ गलातियंस चैप्टर 5 वर्स 1 मैं पढ़ता हूँ हिंदी में, फिर मैं इंग्लिश में भी थोड़ा पढ़ना चाहूंगा। यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम थोड़ा इंग्लिश में भी मैं थोड़ा पढ़ना चाहता हूं। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि इट इज फॉर फ्रीडम दैट क्राइस्ट हैज सेट अस फ्री, स्टैंड फर्म देन एंड डू नॉट लेट योरसेल्व्स बी बर्डन अगेन बाय ए योक ऑफ स्लेवरी। आज का जो सीखने का विषय है, जो मुख्य थीम है, प्रसंग है आज का विषय सीखने का वचन का, वो है यीशु में स्वतंत्रता, फ्रीडम इन क्राइस्ट। तो हम देखेंगे कि यीशु में हमारे जीवन में क्या स्वतंत्रता है, ताकि मैं आप लोगों को बता रहा था कि पिछले दिनों में, पिछले रविवार में मैं आराधना के बारे में आगे बढ़ूंगा ये सोच रहा था, लेकिन जब मैं फुल तैयारी में था कल, प्रभु ने मुझे बात की कि आप थोड़ा स्वतंत्रता के बारे में, फ्रीडम के बारे में आप प्रचार करो। तो ये प्रभु की वाणी है, मैं विश्वास करता हूँ। हम थोड़ा देखेंगे आज की क्या प्रभु यीशु मसीह में हम कैसे स्वतंत्रता को पाए हुए हैं। तो ये जो स्वतंत्रता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम स्वतंत्रता को हमारे जीवन में हासिल करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही खुशी की, आनंद की बात है। अगर हम देखेंगे भारत का जो स्थिति था, वो गुलाम होके, जो इंग्रेज के लोगों के गुलाम थे, हम सब गुलाम बने थे। मेरे प्रिय कलीसिया, एक दिन आया, जैसे कि हम जानते हैं कि अगस्त 15 तारीख 1947 में क्या हुआ, हमारा जो देश क्या हुआ, स्वतंत्रता हुआ, आजादी हुआ। अंग्रेजों से हाथ से, उनकी शासन से, उनके ताड़ना से, उनकी कामों से, ये क्या हुआ, हमारा देश क्या हुआ, आजादी हुआ। तो अब हम भारत में सब कुछ कर सकते हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं घूम सकते हैं, कहीं भी हम बस सकते हैं। तो ये हमारे स्वतंत्रता के लिए दिया गया है। हम बोल सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम मंदिर में जा सकते हैं। तो ये क्या है, ये स्वतंत्रता है। तो फिर भी क्या है, इन बीचों में, इन स्वतंत्रता के बीच में भी क्या है, कुछ कानून है, कुछ कानून है कि हम उसको कर नहीं पाएंगे। हम अगर उसको हम मॉडर्न नहीं कर पाएंगे, हम किसको नहीं मार पाएंगे। अगर मारेंगे तो हमको क्या करेंगे, हमको जेल में जाना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी कानून है, ऐसा ही, ताकि प्रभु यीशु मसीह क्या के स्वतंत्रता किया है, उन्होंने आजादी हमको दिया है। फिर भी हमारे जीवन में कानून है, कुछ नियम है। वो नियम क्या है, वो बाइबल में लिखा गया है। तो बाइबल क्या है, बाइबल हमारे लिए एक कानून का किताब है। जैसे हम भारत का जो कानून, कॉन्स्टिट्यूशन हम बोलते हैं ना, वैसा ही बाइबल वो क्रिश्चियन लोगों के लिए, जो मसीह में है, उन लोगों के लिए क्या है, एक कानून है। प्रिय कलीसिया, हम देखेंगे कि यहाँ पर कि प्रभु यीशु मसीह हमको क्या किया, आजादी दिया, स्वतंत्रता किया। कहां से किया, पापों से हमको क्या किया, स्वतंत्रता किया। और पाप की गुलामों से हमको क्या किया, स्वतंत्रता किया। शैतान की गुलामों से हमको स्वतंत्र किया। और क्या किया, जो बुरा काम हम लोग कर रहे थे, फंस गए थे हम बुरे कामों में, हम क्या हुआ, स्वतंत्रता मिल गया। तो हम देखते हैं, जब हम
प्रभु यीशु मसीह में नहीं थे तो क्या था, हमारे जीवन में पाप था। ये पाप क्या होता है, अगर हम पाप करते हैं तो हम क्या बन जाते हैं, पाप का दास बन जाते हैं, पाप का अधीन में चला जाता है, पाप के अंडर हमको चलना पड़ता है। जैसे हम अपना शरीर में क्या करते हैं, पाप करते हैं, तो वह शरीर हमारे जीवन को बस में रखता है। इसीलिए पौलुस ने यहाँ पर गलती की जो कलीसिया है वहां पर वो बोलते हैं कि स्वतंत्रता हमको प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। कहां से स्वतंत्रता दिया है, पापों से। जो आप पहले पापों के दास हुए थे, पापों का गुलाम हुए थे, वहां से प्रभु आप सबको, हम सबको क्या क्या छुड़ाया है। इसीलिए फिर से आप वहां पर जाके फिर से पाप का दास मत बनो, फिर से आप पाप का क्या है वो जो दास आप मत बनो। अब वो दासत्व की जुए में आप फिर से ना क्या करो, जो तो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो प्रियो कलीसिया, ये हमारे लिए आज बहुत ही सीखने का बात है। आज बहुत ही क्रिश्चियन लोग, बहुत ही प्रभु के लोग यीशु में है और कलीसिया में आते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, फिर भी उनका जीवन में जो पाप, वो पाप से भरा हुआ रहते हैं, पाप का गुलाम हुआ रहते हैं, पाप का दास बनते हुए रहते हैं। मेरे प्रिय कलीसिया, हमको आज सीखना चाहिए कि प्रभु हमको वो पाप की गुलाम से हमको छुड़ाया है। हम फिर कभी भी ना हम कोशिश करेंगे ताकि हम फिर और एक बार कभी हम पाप का दास ना बने। तो ये हमारे लिए आज सीखने का बात है। और एक बात आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब हम किस विषय का हम दास बन जाते हैं, अगर जैसे कि आप नशा करते हैं तो क्या होता है, आप नशा के अधीन में चले जाते हो। वो नशा क्या करता है, आपको बस में रखता है, तो आप आजादी नहीं पाते हो। हम क्या होते हैं, हम स्वतंत्रता को नहीं महसूस करता है। तो अगर हम पाप में रहते हैं, पाप करते रहते हैं, तो हम हमारे जीवन में जो प्रभु यीशु मसीह स्वतंत्रता हमको दिए हैं उसको हम महसूस नहीं कर सकेंगे, उसको हम आनंद नहीं कर सके, आनंद नहीं ले सकेंगे, और हम क्या फिर से पाप का हम गुलाम बन जाते हैं। मेरे प्रिय कलीसिया, मैं और एक वचन में पढ़ना चाहता हूं कि रोमियो की किताब उसका 6 अध्याय उसका 18वां वचन में पढ़ना चाहता हूं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि आप पाप का जो दास है आप हुए थे पहले, तो आप क्या हुआ, अभी तुम क्या हुआ, धर्म का, धार्मिक का आप क्या हो गया, दास हो गया। अगर हम अभी दास है तो किसका दास है, अच्छे कामों का दास है, प्रभु की धार्मिकता का हम दास है। तो प्रिय कलीसिया, प्रभु हमको आशीष दे कि हम देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमको क्या किए हैं, वो आजाद कर दिए, वो हमको स्वतंत्रता दिए हैं। लेकिन एक कानून भी है, कुछ नियम है हमारे लिए, क्रिश्चियन लोगों के, मसीह लोगों के लिए एक कानून भी है। हम सब कुछ कर सकते हैं, प्रभु ने हमको स्वतंत्रता दिया है। चाहे हम कलीसिया जा सकते हैं, नहीं जा सकते, तो प्रभु आपको जबरदस्ती नहीं करेंगे, जबरदस्ती प्रार्थना करो नहीं बोलेंगे, आप जबरदस्ती बाइबल पढ़ो नहीं करेंगे। प्रभु ने हमको स्वतंत्रता किए हैं, लेकिन वो स्वतंत्रता को हम कैसे हम हमारे जीवन में लागू करते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो मेरे प्रिय कलीसिया, मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूं कि हमें एक बार जब हम प्रभु यीशु मसीह में आए तो हम क्या हुए, पाप की गुलाम से, पाप की दास होने से हम बच के अभी प्रभु यीशु मसीह में हम आ गए। हम अभी पाप का दास नहीं, परंतु हम धार्मिकता की, प्रभु की, यीशु मसीह की, पवित्र आत्मा की हम दास बन गए। तो मेरे प्रिय कलीसिया, प्रभु हमको एक आजादी दिए हुए हैं। हम
अब आजाद है, आजादी के साथ हम, स्वतंत्रता के साथ हम प्रभु की आराधना कर सकते हैं। हम इसीलिए हमको वो पाप की जो चौथ है, पाप की जो दासत्व है, पाप की जो गंदगी है, वहां से हमको हर दिन कोशिश करना है, हर दिन हमको कोशिश करना है, वहां से निकलकर हम आगे प्रभु यीशु मसीह का जो दास, पवित्र आत्मा का दास और अच्छे कामों का, धार्मिक का दास हम बन पाए। मेरे प्रिय कलीसिया, तो प्रभु हमको सहायता करे, ये बहुत ही गहरे बातें हैं। प्रभु हमको सहायता करे कि हम ये सब बातों को हम समझ पाए। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब हमको आजादी दिए है, उसके साथ साथ वो अनुग्रह के दिया है। तो यहाँ पर पौलुस और एक बात को रोमियो की किताब उसका 6 का पहला वचन में वो कहते हैं, मैं पढ़ना चाहता हूं कि तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बढ़े? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मारे गए तो फिर आगे का उसमें कैसे जीवन जिए? मेरे प्रिय कलीसिया, जब हम यीशु मसीह में आए, जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, हम क्या हुए? पाप में मारे गए। जो पाप का गुलाम बन के हम लोग थे, पाप का दास बन के थे, प्रभु यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा हमको क्या किया? छुटकारा दिया, छुटकारा दे दिया हमको। तो हम, और फिर हमको अनुग्रह दिया, आजादी दिया और अनुग्रह दिया। तो आजादी हम सिर्फ पाप करने के लिए, हाँ, जो भी करेंगे, तो ऐसा हम वो आजादी को, वो अनुग्रह को हम अपने जीवन में मतलब हमारे जीवन में हम क्या उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो मेरे प्रिय कलीसिया, हम यहाँ पर देखते हैं कि पौलुस ने बोलते हैं कि जो यीशु मसीह में आप लोग स्वतंत्रता मिले पाए हुए हो, अब फिर से वो पाप की दास मत बनो, पाप का गुलाम में मत जाओ, बुरे कामों में मत जाओ। फिर अपना मन को आप क्या करो? अपना जीवन को आप पवित्र बनाओ, शुद्ध बनाओ। तो मेरे प्रिय कलीसिया, में और एक बात आपको बताना चाहता हूं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह में आए, हम एक ज्योति में आ गए। पहले हम यहाँ पर थे, फिर हम यहाँ आ गए। यहाँ से यहाँ तक हम पूरा हमारा स्थान, हमारा जो आइडेंटिटी था, हमारा परिचय था, हमको पूरा बदल गया है। हम पहले शैतान का गुलाम थे। पहले हम, शैतान कह रहा था कि हम, ये मेरा बेटा है, ये मेरा लोग है। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया तो हम अंधकार से हम उद्धार पाके ज्योति में आ गए। तो शैतान की राज्य से हम यीशु मसीह के राज्य में आ गए। तो हमारे जीवन में हम कैसे जानेंगे कि एक मसीह कहलाता जो व्यक्ति है, वो शैतान की राज्य से छुड़ाकर, अंधकार की राज्य से निकालकर जब यीशु मसीह में आया, हम कैसे पता चलेगा कि वो यीशु मसीह के राज्य में है? मैं 3 विषय आपको मैं आज बताना चाहता हूं कि पहला विषय है हमारे जीवन में, कि हमारे जीवन में एक चेंज आएगा अगर हम यीशु के राज्य में हैं। अगर यीशु के हम गुलाम बन गए, अगर हम धार्मिकता की दास बन गए, अगर हम अच्छे कामों के लिए हम खुद को सौंपे, तो पहला विषय हमारे जीवन में क्या होगा? कि चेंज होगा। देयर विल बी चेंज इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में बदलाव दिखाई देगा। हमारे जीवन में कुछ नया नया विषय दिखा देगा। हमारे जीवन में हमारे स्वभाव का परिवर्तन आएगा। मेरे प्रिय कलीसिया, ये चेंज, ये जो परिवर्तन और बदलाव आप खुद भी महसूस कर सकते हैं और लोग भी आपको देखेंगे। अगर सच में आप प्रभु यीशु मसीह में हैं, तो आपका जीवन बदल जाएगा, आपका चरित्र बदल जाएगा, आपका बात करने का जरिया बदल जाएगा। आप दूसरों को क्षमा करेंगे, आप दूसरों को प्यार करेंगे। तो बदलाव आज हमारे लिए जरूरी है।
तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में बदलाव नहीं होता है। मेरे प्रिय कलीसिया, ये पहला विषय है कि हम जब यीशु मसीह की राज्य में आ गए तो हमारे जीवन में बदलाव होना चाहिए। मैं अभी भी देखता हूं बहुत सारे मसीह लोग वो क्या करते हैं, बहुत ही खराब चीज करते हैं। तो बदलाव नहीं है। चर्च में तो आते हैं, कोई सिर्फ दिसंबर 25 को आएंगे, फिर जनवरी 1 तारीख को आएंगे और गुड फ्राइडे को आएंगे। वो मतलब ईयरली क्रिश्चियंस, वो एक बार आएंगे चर्च में, तो उनका जीवन में बदलाव नहीं है। मेरे प्रिय कलीसिया, आज मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं, हमारे जीवन में एक बदलाव बहुत जरूरी है। खुद को भी पूछना चाहिए कि मेरा जो पुराना स्वभाव था, मेरा जो पुराना चाल चलन था, मेरा जो पूरा बुरी हरकतें था जब यीशु मसीह में नहीं था, तो अभी क्या स्थिति है, मेरे जीवन में बदलाव आ गए क्या। मेरे प्रिय कलीसिया, मैं खुद को बहुत बार पूछता हूं। कभी कभी एक बार साल में एक बार और दो बार आप समय रखिए और खुद को पूछिए कि इस साल मेरा जीवन में क्या बदलाव आया। मेरे प्रिय कलीसिया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला विषय, अगर हम सच में प्रभु यीशु मसीह की राज्य में, ज्योति की राज्य में, प्रभु के राज्य में है, तो पहला हमारे जीवन में क्या दिखाई देगा? बदलाव दिखाई देगा। मेरे प्रिय कलीसिया, हमको बदलना चाहिए, हमारा स्वभाव बदलना चाहिए, हमारा चरित्र बदलना चाहिए, हमारा कार्य बदलना चाहिए, ताकि अगर जो मसीह में नहीं है, गैर मसीह है, वो हमारा जीवन और हमारा ज्योति को देखे वो क्या करेंगे? प्रभु यीशु मसीह को महिमा करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय में लिखा हुआ है कि आपका अच्छे काम वो लोग देखे जो गैर मसीह है, प्रभु में नहीं है, वो लोग देख के क्या करेंगे? प्रभु की महिमा करेंगे। मेरे प्रिय कलीसिया, ये पहला विषय है। दूसरा विषय है, अगर हम प्रभु यीशु की राज्य में हैं, हमारे जीवन में क्या हो गया? बढ़ोतरी होगा। देयर विल बी देयर विल बी ग्रोथ। तो फर्स्ट थिंग इज देयर विल बी चेंज। इफ वी आर इन द किंगडम ऑफ गॉड, देयर विल बी चेंज। कि हम अगर यीशु के राज्य में स्थानांतरित हुए हैं, तो पहला विषय हमारे जीवन में बदलाव आएगा। दूसरा विषय क्या है? ग्रोथ। इसका मतलब हमारे जीवन में बढ़ोतरी होगा। प्यार करने का बढ़ोतरी, प्रार्थना करने का बढ़ोतरी, दान देने का बढ़ोतरी, बाइबल पढ़ने का बढ़ोतरी, हम क्या हो जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। मेरे प्रिय कलीसिया, तो कभी कभी मैं कुछ मसीह लोगों को मिलता हूं, लेकिन उनका जीवन में कभी कभी बोलता है प्रार्थना भी करने के लिए मतलब क्या होता है? इच्छा नहीं होता है। जब परेशानी आती है, दुख आता है, तो प्रार्थना करने के लिए इच्छा नहीं होता है। हमारे जीवन में हम देखना चाहिए, मैं इतना साल प्रभु में आ गया, इतना साल हुआ मैं प्रभु को जाना, लेकिन मेरे जीवन में मैं बढ़ता रहा हूं क्या? मेरे जीवन में बढ़ोतरी हो रहा है। मैं पहले 5 मिनट प्रार्थना कर रहा था, अभी भी 5 मिनट प्रार्थना कर रहा हूं। मैं पहले 10 मिनट बाइबल पढ़ रहा था, अभी भी 10 मिनट है। 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, तो ये आज कलीसिया का स्थिति है। इसको हमको सीखना है, इसको हमको सीरियस लेना है कि कलीसिया में हर विश्वासी के जीवन में बढ़ोतरी होना चाहिए, पासवान के जीवन में बढ़ोतरी होना चाहिए, लीडर्स लोगों के जीवन में बढ़ोतरी होना चाहिए। देयर शुड बी ए ग्रोथ, एक बढ़ोतरी होना चाहिए। अगर हम बढ़ते नहीं है, तो हम सच में यीशु मसीह के राज्य में नहीं है। हमको बढ़ना चाहिए, हमारा सोच भी बढ़ना चाहिए, हमारा वचन में बढ़ना चाहिए, प्रार्थना में बढ़ना चाहिए, दान दशमन दिन में बढ़ना चाहिए, अच्छे कामों के लिए बढ़ना चाहिए, प्रेम बढ़ना चाहिए, अन्य को क्षमा करने का जो स्वभाव है वो बढ़ना चाहिए, नम्र होने के लिए जो स्वभाव है हमारे जीवन में वो बढ़ना चाहिए। तो ये है दूसरा विषय। तीसरा विषय है, अगर सचमुच
हम इस यीशु के राज्य में, प्रभु यीशु मसीह के राज्य में हैं, तो तीसरा विषय क्या होगा? मैच्योरिटी, मतलब एक परिपक्वता हमारे जीवन में आएगा। हम परिपक्व बन जाएंगे, हम यीशु के जैसा बन जाएंगे अगर हम बढ़ेंगे धीरे धीरे धीरे। तो तीसरा विषय क्या होगा? हम मैच्योरिटी हो जाएंगे। हमारा बात करने का काम करने का, बात करने का, ये सब क्या होगा? मैच्योर हो जाएगा, परिपक्वता दिखाई देगा। तो प्रिय कलीसिया, प्रभु हम सबको आशीष दे। ये 3 विषय हमको देखना है हमारे जीवन में। तो हम देखते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्वतंत्रता को मिले हैं, पाए हुए हैं। कहां से स्वतंत्रता मिला है? पाप का जो दासत्व में हम लोग थे, पाप जो हमको कंट्रोल कर रहा था, पाप जो हमको अपने बस में रख रहा था, वहां से प्रभु यीशु मसीह हमको छुटकारा देकर हमको आजादी किया है और हम उसके राज्य में आ गए। हम शैतान के राज्य में थे, अब यीशु के राज्य में आ गए। तो अभी यीशु के राज्य में आने के बाद ये 3 विषय हमारे जीवन में जरूरत है। पहला विषय क्या है? हमारे जीवन में परिवर्तन होना चाहिए, हमारा स्वभाव परिवर्तन होना चाहिए, हमारे चाल चलन परिवर्तन होना चाहिए, हमारा बात करने का तरीका परिवर्तन होना चाहिए। तो दूसरा विषय देख रहे थे कि ग्रोथ, हमारे जीवन में बढ़ोतरी होना चाहिए। प्रभु के लिए हमारा जो तृषा है वो बढ़ना चाहिए। प्रभु के लिए जो काम करने के लिए मनबल वो बढ़ना चाहिए। प्रभु के लिए कुछ कमिटमेंट करना वो बढ़ना चाहिए। तीसरा विषय वो है मैच्योरिटी। हमारे जीवन में एक परिपक्व हम क्रिश्चियन बने, परिपक्व हम यीशु के हो जाए। हाँ, परिपक्व लोगों को प्रभु आज ढूंढ रहे हैं। बहुत सारे लोग आज कलीसिया में आते हैं लेकिन उनको प्रार्थना भी नहीं आते हैं। कितना साल हुए, मैं कभी कभी जब मैं उड़ीसा में था, बहुत लोगों को ऐसा मिला कि वो प्रार्थना करने के लिए भी थरथरा रहे लोग, प्रार्थना की आवाज उनके मुंह से निकल रही, लेकिन क्रिश्चियन हो गए 50 साल 10 साल, मैच्योरिटी नहीं है, ग्रोथ नहीं है। मेरे प्रिय कलीसिया, प्रभु हम सबको आशीष दे ताकि हम ये सब 3 विषय हमारे जीवन में हम करने ना पाए। प्रिय कलीसिया, जैसे कि हम देख रहे थे कि ये वचन में कि पौलुस ने बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमको आजाद किए हैं और हमको स्थिर रहना है, हमको स्थिर रहना है, हमको टिके रहना है, हमको वहीं पर बना रहना है। कहां से आजाद किया? वो शरीर की दासत्व से, खराब चीजों के दासत्व से, खराब कामों की बंधन से वो हमको छुटकारा दिया, आजादी दिया, स्वतंत्रता दिया। तो इसी में हमको स्थिर रहना है। और फिर वहां पर बोलते हैं कि क्या करो आप? फिर से आप खराब कामों में मत जाओ, शरीर के काम, शरीर की अभिलाषा में मत गिरो। मेरे प्रिय कलीसिया, ये हमारे लिए सीखने का विषय है। जो प्रभु यीशु मसीह अपना लहू, अपना शरीर, अपना प्राण, अपना जीवन देकर हमको स्वतंत्रता दिया है, अनुग्रह दिया है, हम उसको मिसयूज मत करें। हम उसको सही रीति से हम उसको निभाएं, हम स्थिर रहें, टिके रहें और फिर हम जाके वो पाप की दास ना बने, परंतु हम पवित्र आत्मा की दास बने, परंतु हम धार्मिकता की दास बने, परंतु हम यीशु मसीह के दास बने। मैं प्रिय कलीसिया, मैं समाप्ति की ओर जा रहा हूं। मैं वही गलतियों 5 का मैं 19 से 24 तक थोड़ा पढ़ना चाहता हूं। वहां पर शरीर का काम और पवित्र आत्मा का काम के बारे में, पवित्र आत्मा का फल के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। हम देखते हैं यहाँ पर कि गलतियों उसका 5 अध्याय उसका 19 से मैं 24 वचन तक पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, शरीर के कामों तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंधे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, वैर,
झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, कूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं, इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कहा भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों को विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। 24वां वचन, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। प्रिय कलीसिया, हम यहाँ पर देखते हैं एक शरीर का काम है जो व्यभिचार है, मूर्ति पूजा है, जादू टोना है, और एक वो अंधकार को दर्शाता है, शैतान की कामों को दर्शाता है, पाप का दासत्व को दर्शाता है। और इस तरह ये जो पवित्र आत्मा का फल है, जो शांति, आनंद, जो धीरज, जो संयम, ये सब बातें पवित्र आत्मा का फल है। तो हम देखते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, कि अगर यीशु मसीह में है, यीशु के राज्य में हम हैं, तो हमारा जीवन में परिवर्तन आ जाता है। मेरे प्रिय कलीसिया, तो आप हमें क्या करना है, और फिर से झगड़ा नहीं करना है, फिर से हमको मूर्ति पूजा नहीं करना है, फिर से हमको जादू टोना नहीं करना है। तो ये करने से पहले हम फिर से पाप का गुलाम बन जाते हैं। लेकिन हमको क्या करना है, हमको प्रेम में बढ़ना है, हमको शांति में बढ़ना है, हमको धीरज में बढ़ना है, हमको संयम में बढ़ना है। तो एक कंप्लीट चेंज हम देख रहे हैं यहाँ पर, एक कंप्लीटली एक संपूर्ण एक परिवर्तन को हम देख रहे हैं। तो मेरे प्रिय कलीसिया, वही हमारे लिए आज सीखने का विषय है। हमको एक कंप्लीट एक परिवर्तन, संपूर्ण रीति से हमको परिवर्तन होना चाहिए। मेरे प्रिय कलीसिया, मैं समाप्ति की ओर जा रहा हूं। प्रभु हमको आशीष दे। एक छोटा आपको उदाहरण मैं देना चाहता हूं। हम सब तितली को हम देखते हुए, कितना सुंदर तितली, जब कोई जंगल में जाते हैं, कोई बगीचा में हम देखते हैं, तितली उड़ते रहते हैं। बहुत अलग अलग रंग का, बहुत प्रकार का, बहुत सुंदर डिजाइन है। मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारा प्रभु का ज्ञान है जो हम कभी भी उसको कल्पना नहीं कर पाएंगे, उसके ज्ञान को हम सोच नहीं पाएंगे। तो जब हम तितली को देखते हैं, बहुत शानदार, बहुत सुंदर से वो उड़ते रहते इधर उधर। तो तितली जो बनता है, एक छोटे कीड़ा से बनता है। वो कीड़ा क्या करता है, एक छोटा गुफा के अंदर वो घुस जाता है, अपने आप को घुसाता है, अपने आप को नम्र बनाता है, अपने आप को अंदर रख देता है, और धीरे 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 छोटे छोटे पंख आ जाता है। कुछ दिनों के बाद धीरे 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 वो कीड़ा क्या होता है, एक संपूर्ण परिवर्तन, एक नया लुक, एक नई उसका क्या होता है, चेहरा होता है, और एक अच्छा सुंदर सा तितली क्या हो जाता है, बन जाता है। मेरे प्रिय कलीसिया, जैसे कि हम अभी पढ़ रहे थे कि जो शरीर का काम से हम जब परिवर्तन होते हैं संपूर्ण रीति से, और पवित्र आत्मा के फल हमारा जीवन में दिखाई देता है, तो वो बहुत ही जरूरत है। जैसे कि प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, संयम, विश्वास, ये सब पवित्र आत्मा का क्या है, फल है। मेरे प्रिय कलीसिया, प्रभु आप सबको आशीष दे। आज इस स्वतंत्रता का दिवस में मैं प्रार्थना करता हूं, मैं आप सब लोगों को, मुझको चुनौती देता हूं कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह जो स्वतंत्रता हमको दिए हैं, जो आजादी हमको दिए हैं, जो स्वाधीनता हमको दिए हैं, वो स्वतंत्रता को, वो अनुग्रह को हम अच्छे कामों के लिए, धार्मिक काम के लिए, प्रभु यीशु मसीह के भाता हुआ जीवन जीने के लिए हम कोशिश करें, परंतु ना हम फिर और पाप की दासत्व में हम मत जाए। मेरे प्रिय कलीसिया,
प्रभु हम सबको आशीष दे। प्रभु हम सबको एक स्वतंत्रता दिया है, एक आजादी दी हुई है। हम उस आजादी को जिए। क्यों जिए, कैसे जिए? धार्मिक के लिए जिए, अच्छा जीवन के लिए जिए, पवित्र जीवन के लिए वो आजादी को इस्तेमाल करें। वो आजादी को प्रभु की राज्य में बढ़ोतरी के लिए हम इस्तेमाल करें। वो आजादी के हम क्या करें? शांति पाने के लिए इस्तेमाल करें। वो आजादी को हम प्रेम से भरने के लिए इस्तेमाल करें। वो अनुग्रह को हम क्या करें? संयम में बढ़ने के लिए, विश्वास में बढ़ने के लिए इस्तेमाल करें। प्रभु हम सबको आशीष दे। मेरे प्रिय कलीसिया, आज हमारे लिए, सबके लिए चुनौती है कि हम फिर से और वो दास मत बने, पाप का दास मत बने। पाप की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा को हम छोड़े और अगर सच में प्रभु यीशु की राज्य में है, सच में हम प्रभु के राज्य में आ चुके हैं, तो क्या करें? हम हमारा जीवन को परिवर्तन करें, हमारे जीवन में बढ़ोतरी होने पाए, हमारे जीवन में परिपक्वता होने पाए। प्रभु हम सबको आशीष दे। फिर से मैं आप सबको इस स्वतंत्रता का जो दिन था उसको फिर से बधाई देता हूं। और ये जो स्वतंत्रता प्रभु हमने समझाया आज प्रभु के वचन में, वो स्वतंत्रता को लेकर हम आगे बढ़े। प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम आखिरी का गाना गाते हैं। आराधना आराधना तेरी आराधना, तेरी आराधना करें, तेरी आराधना करें। हम क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करें। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय की तार तेरी झंकार, हृदय की तार तेरी झंकार, तेरी आराधना है मधुर
कलीसिया हम प्रार्थना करते हैं। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का शांति और अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति हमेशा हमारे साथ बने रहे। और परमेश्वर के लोग बोलेंगे आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।